हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड ए हॉलो डीकोलोनलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। अभी आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो एक नया बिल लेके आई थी जिसमें हमारी जो IPC है, इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल जो CRPC है, इनके जो है वो नाम चेंज किए गए और जो इनके अंदर में कुछ कानून थे उनके अंदर में कुछ बदलाव लाए गए। ठीक है, तो ये जो बिल है क्रिमिनल लॉ बिल है एंड ए हॉलो डीकोलोनलाइजेशन। तो गवर्नमेंट का ये कहना था, जो रूलिंग पार्टी है उसका ये कहना था कि हम लोग क्रिमिनल लॉज जो ला रहे हैं हम ये इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे जो कॉलोनलाइजेशन हुआ था, जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया था उस टाइम के ये रूल हैं, तो इन्हें हम लोग जो है वो चेंज करेंगे और जो है हम लोग डीकोलोनलाइजेशन की जो है वो भावना लाएंगे। मतलब हम लोग जो अंग्रेज़ों से जो है जो उनके नियम हैं उससे तो मुक्त होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉलोनलाइजेशन हो गया जब जिस सरकार ने या फिर किसी भी मतलब जो कोई देश ने आपके ऊपर अगर कब्जा किया हुआ है, जैसे अंग्रेज़ों ने किया हुआ था, तो उसको बोलते हैं कॉलोनलाइजेशन। तो मतलब उनको क्या करना था, डीकोलोनलाइजेशन करना था। गवर्नमेंट का मकसद ये था कि हम लोग जो है इन सब चीज़ों से जो है वो दूर हो जाएंगे जो अंग्रेज़ों ने नियम लाए थे। तो हेडिंग का मतलब क्या अब आपको समझ में आ जाएगा। क्रिमिनल लॉस मतलब जो क्रिमिनल बिल्स जो है जो गवर्नमेंट लेके आई एंड ए होलो डीकोलोनलाइजेशन, मतलब उसमें और क्या है, हॉलो मतलब खोखली डीकोलोनलाइजेशन है। मतलब ज़्यादा आपको डीकोलोनलाइजेशन देखने को मिलेगी नहीं। जो ये नियम लाए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि हम लोग डीकोलोनलाइजेशन लाएंगे। कॉलोनलाइजेशन मतलब जो अंग्रेज़ों के टाइम के रूल थे, डीकोलोनलाइजेशन मतलब हम उससे मुक्त होने की कोशिश करेंगे, उनको कम करेंगे। तो ये जो है वो खोखली है, मतलब हॉलो। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब ये बिल्स क्या हैं, क्या ये नए नियम लेके आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रही हैं, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और कोई भी अगर आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। रेगुलरली आप इन लेक्चर्स को देखो, 1-2 महीने तक आपका नॉलेज अलग लेवल पे होगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, आपका वोकैब जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी जो है आपको हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। मेरा नाम है अभिलाष। तो क्या लिखा हुआ है, इन इंट्रोड्यूसिंग द 3 criminal law bills in 2023 and earlier while setting up the committee for reforms in criminal law in 2020, a lot was said about the decolonization that these bills will bring about। तो जब 3 जो क्रिमिनल लॉ बिल हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में और उससे पहले 2020 में एक कमेटी बनाई गई इसमें कुछ रिफॉर्म करने के लिए, इन बिल्स में कुछ चेंजेस लाने के लिए 2020। तो बहुत कुछ कहा गया डीकोलोनलाइजेशन को लेके कि ये जो लॉज हैं वो डीकोलोनलाइजेशन लाएंगे, मतलब अंग्रेज़ों के जो नियम थे उनसे हमें मुक्त करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो है वो कही गई इन बिल्स को लेके। अनफॉर्चुनेटली बिल्स डू वेरी लिटल टू डीकोलोनलाइज इंडियन क्रिमिनल लॉ। लेकिन बदकिस्मती से जो ये बिल हैं इन्होंने काफ़ी कम जो है वो चीज़ें की हैं, कुछ कम बदलाव लाए हैं जो कि डीकोलोनलाइज कर सके इंडियन क्रिमिनल लॉ को। They do, however, indicate the continuation and intensification of colonial style power। हालांकि ये जो बिल्स हैं ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कॉन्टिन्यूशन मतलब लगातार होते रहना और ज़्यादा इंटेंसीफाई करना, मतलब और ज़्यादा तीव्र करना जो कॉलोनियल स्टाइल पावर थी। मतलब जिस टाइम अंग्रेज़ों के जो रूल थे उसको और ज़्यादा ये इंटेंसीफाई करते हैं और ज़्यादा तीव्र बनाते हैं और उनको जो है वो कंटिन्यू करते हैं ये जो बिल्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि हम लोग जो है वो डीकोलोनलाइज होने की कोशिश करेंगे। Colonialization is broadly a process of oppression where the colonized become vehicles for the supreme colonial power to fulfill its desires। कॉलोनलाइजेशन क्या है, अगर इसको हम लोग ब्रॉड सेंस में देखेंगे, एक प्रोसेस है ऑपरेशन की। ऑपरेशन मतलब हमारे ऊपर जो है अत्याचार करना, जहाँ पे जो कॉलोनलाइज्ड है मतलब जिनके ऊपर रूल किया है दूसरी कंट्री ने, या फिर जो भी आदमी हैं जो दूसरी कंट्री के ऊपर रूल कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो एक व्हीकल की तरह काम करते हैं। मतलब उनको हथियार की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द सुप्रीम कॉलोनियल पावर, मतलब अपनी कॉलोनियल पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि उनके जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो चाह है उनको फुलफ़िल किया जाए। This subject unquestioningly serves the colonial state and remains at its mercy। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है लोग,
पीपल, तो जो लोग हैं वो बिना किसी क्वेश्चन के मतलब सर्व करते हैं कॉलोनियल स्टेट को, मतलब उसके अंडर में रहते हैं और जो भी वो बोलते हैं, जो कॉलोनियल स्टेट जो मतलब जो रूल कर रहे हैं लोग, वो जो भी बोलते हैं उनको करना पड़ता है, उनको सर्व करना पड़ता है और एंड रिमेन एट इट्स मर्सी, और उनकी दया के ऊपर, मर्सी का मतलब होता है दया, उनकी दया के ऊपर जो है वो जीते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी लोग होंगे वो हमेशा कॉलोनियल स्टेट के अंडर में रहते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के अंडर में थे। दोस इन हैविंग राइट्स, दोस विदाउट मस्ट ओब्लिक, तो जिनके पास पावर है, दोस इन पावर हैव राइट्स, मतलब जिनके पास पावर है उनके उनके पास अधिकार है, और जिनके पास नहीं है उनको जो है उनके जो पावर है उसको मानना पड़ेगा। दोस विदाउट मतलब जिनके पास पावर नहीं है, मस्ट ओब्लीग, ओब्लीग मतलब उनको मानना पड़ेगा, उनको जो भी बोलेंगे उनको उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। At the same time, the colonial state also consider itself to forever be at risk of being victimized by those it rules। और दूसरी तरफ इस सेम टाइम पे जो colonial state है, मतलब जो हमारे ऊपर रूल कर रही है, वो इस चीज़ को भी कंसीडर करती है, इस चीज़ को भी मानती है कि वो हमेशा जो है रिस्क के ऊपर हैं, ख़तरे के ऊपर हैं ऑफ बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय दोज इट रूल्स, कि वो विक्टिमाइज्ड हो जाएंगे, मतलब उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाए जाएंगे बाय दोज इट रूल्स, मतलब जिनको वो रूल कर रहे हैं वही लोग जो है वो उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। ठीक है, तो इस रिस्क के ऊपर भी जो है वो बात करती है जो कॉलोनियल स्टेट होती है, कि जो लोग हैं वही हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे जिनको हम रूल कर रहे हैं, तो ये भी वो मानते हैं, वो इस तरह कंसीडर करते हैं अपने आप को। देयर फॉर द इंटरेस्ट इट नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओन, नॉट दी सब्जेक्ट हु आर नॉट जस्ट इन्फीरियर बट आल्सो सस्पिशियस। तो जो इंटरेस्ट हैं, जो फ़ायदे हैं, इट नीड्स टू प्रोटेक्ट इज़ इट्स ओन, उनको सिर्फ जो है उनको सिर्फ ये ज़रूरत होती है कि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने फ़ायदों को प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित करें, जो भी कॉलोनियल स्टेट है जिसने कब्जा किया हुआ है। नॉट दी सब्जेक्ट, ना कि लोगों को, ठीक है, हु आर नॉट जस्ट इन्फीरियर, जो कि सिर्फ इन्फीरियर नहीं है, मतलब जो कि सिर्फ मतलब जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो कि लो क्वालिटी के हैं, जिनके कोई राइट्स नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो सस्पिशियस, उनके ऊपर डाउट भी किया जाता है, लोगों के ऊपर डाउट भी किया जाता है। तो ये जो है कॉलोनियल स्टेट जो है वो सिर्फ अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ना कि लोगों के, और लोगों के ऊपर जो है वो आरोप भी लगाती है। दिस इज़ द फाउंडेशनल असेंस ऑफ कॉलोनियल लॉस, ये जो है वो एक असेंस का मतलब होता है सार, तो ये एक सार है कॉलोनियल लॉस का, टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनियल स्टेट एंड नॉट द कॉलोनलाइज, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके कॉलोनियल स्टेट को। कॉलोनियल स्टेट मतलब जो कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि जो कि कॉलोनलाइज्ड है, जिनके ऊपर कब्जा हुआ है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कॉलोनियल लॉस के जो है वो एक सार है। अंग्रेज भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते थे, ना कि लोगों के फ़ायदे के लिए। उल्टा क्या करते थे, लोगों के ऊपर डाउट करते थे। The purpose of laws such as Indian Penal Code, which is Bharatiya Nyaya Sanhita, seeks to replace, was not just to maintain law and order, it was an opportunity for the colonial state to legitimize through the law its status as a potential victim under threat from the people it colonialized। तो जो पर्पस है लॉज का, मतलब अभी जो हमारी ये जो लॉज आ रहे हैं ना, गवर्नमेंट को एक कॉलोनियल स्टेट की तरह देखा जा रहा है, मतलब एक अंग्रेज़ों की तरह देखा जा रहा है। तो इन लॉज का जो पर्पस है, जो कि इंडियन पेनल कोड था, जो कि जिसको भी नाम चेंज करके बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता, ये लोग आप लोग याद रखना, आपको एग्जाम में आ सकता है। ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, सीक्स टू रिप्लेस, मतलब इसको रिप्लेस किया जा रहा है। वॉज नॉट जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी कॉलोनियल स्टेट के लिए कि वो लेजिटिमाइज कर सके, मतलब लीगल बना सके लॉ के थ्रू इट्स स्टेटस एज ए पोटेंशियल विक्टिम, कि वो एक मतलब उसका एक स्टेटस जो है एक वो पोटेंशियल विक्टिम है, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जो कि विच इज़ अंडर थ्रेट फ्रॉम द पीपल इट कॉलोनलाइज। वही मैं बता रहा हूँ, मतलब उनको थ्रेट किससे है, जिन लोगों के ऊपर वो कानून बना रहे हैं उन्हीं से उनको खतरा है। तो इस तरीके के जो है वो काम किया जा रहा है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ओवर ब्रॉड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट, ठीक है, ओवर ब्रॉड मतलब और ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के देखेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब जिसके ऊपर डाउट किया जाता है। ए डीकोलोनलाइज इज और पोस्ट कॉलोनियल लॉ देन वुड नेसेसरली नीड टू रिफ्लेक्ट द चेंज रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। तो जो डीकोलोनलाइज या फिर जो पोस्ट कॉलोनियल लॉ है, मतलब जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद बनाए गए हैं, देन वुड नेसेसरली नीड टू रिफ्लेक्ट द चेंज रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। तो उन्हें जो है मतलब एक रिफ्लेक्ट मतलब दिखाने की ज़रूरत है एक चेंज रिलेशनशिप, मतलब एक बदला हुआ रिलेशनशिप सिटीजन और स्टेट के बीच में। एंड इंडिपेंडेंट पीपल आर नॉट जस्ट टू सर्व बट टू बी सर्व थ्रू द स्टेट एंड गवर्नमेंट दे गिव देमसेल्व्स। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना,
आर नॉट टू सर्व, वो सर्व करने के लिए नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है या गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए नहीं है, बट टू बी सर्व्ड, बल्कि गवर्नमेंट को जो है उनकी सेवा करनी चाहिए, बल्कि वो क्या है, उनको जो है वो फ़ायदा पहुंचाना चाहिए थ्रू द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। किसके थ्रू? गवर्नमेंट और स्टेट के थ्रू। दे गिव देमसेल्फ, जिसको उन्होंने चुना है अपने लिए, ठीक है, ना कि वो गवर्नमेंट के लिए है बल्कि गवर्नमेंट उनके लिए है। दिस फंडामेंटल शिफ्ट चेंजेस द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग एंड प्रायोरिटाइज एंड पर्पस ऑफ द लॉ। तो ये जो फंडामेंटल शिफ्ट है ना, ये चेंजेस द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ये लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है, कानून बनाने की जो प्रोसेस है, उसको चेंज करती है। एंड प्रायोरिटाइज करती है, महत्व देती है। एंड पर्पस ऑफ लॉ, ठीक है, जो कानून का जो पर्पस है। The bill fails these essential requirements both in how they have been brought about and their content। ये जो बिल लाए गए हैं ना, ये असेंशियल जो रिक्वायरमेंट है दोनों में जो है वो फेल हुई है। जो हमने ऊपर बताई कि ये लोगों को सर्व करने के लिए है, इन दोनों में ये मतलब ये फेल हो गए हैं, ये जो लॉ लाए गए हैं। इन हाउ दे हैव बीन ब्रॉट अबाउट एंड देयर कंटेंट, कि किस तरह से वो लाए गए हैं और उसका कंटेंट क्या है, क्या उसमें लिखा गया है, दोनों में ये फेल हुए हैं। द फ्रेमवर्क प्रोड्यूस्ड बाय देम व्यूज सिटीजन्स विद सच इंक्रीज सस्पिशन, जो फ्रेमवर्क जो ढांचा बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है उनके द्वारा, वो सिटीजन को इस तरीके से देखा है विथ सच इंक्रीज सस्पिशन, मतलब उनको एक डाउट की नज़र से देखता है सिटीजन को, जो ये लॉ बनाए गए हैं। एंड मिसट्रस्ट दैट द स्टेट अपीयर्स टू ऑलमोस्ट बी इन दी अपोजिशन टू द सिटीजन, और उनको एक मिसट्रस्ट मतलब उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है सिटीजन के ऊपर। दैट द स्टेट अपीयर्स टू ऑलमोस्ट बी इन अपोजिशन टू द सिटीजन, मतलब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो एकदम अपोजिशन उल्टी चल रही है सिटीजन के प्रति, जो है वो अपोजिट है, विरोध में है। Through the major changes in the bills run twin threats which severely compromise people and simultaneously arm the state against them। तो जो भी मेजर चेंजेस लाई गई हैं बिल्स के अंदर, वो दो खतरों को जो है वो मतलब दो तरीके से जो है वो ट्विन तरीके से जो है वो काम कर रही हैं। विच सेवरली मतलब गंभीरता से कॉम्प्रोमाइज़ पीपल, लोगों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उनको बहुत चीज़ों पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड सिमिल्टेनियसली, और साथ साथ जो है वो आर्म दी स्टेट अगेंस्ट दैम, और जो स्टेट है उसको लोगों के खिलाफ बनाते हैं ये जो बिल हैं। दैट ऑलमोस्ट ऑल प्रपोज चेंजेस टू दी BNS सी दी प्रोविज़न ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम। तो जितने भी जो प्रपोज चेंजेस हैं जिनकी बात की गई है कि इसमें हम लोग चेंजेस लाएंगे, चाहे वो प्रोविज़न हो ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी मतलब जो कंट्री की इंडिपेंडेंट होती है, या फिर जो टेररिस्ट एक्ट हैं, और अवर ब्रॉड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट इज़ नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ पुअर ड्राफ्टिंग, उनको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट है, मतलब डाउट किया गया है लोगों के ऊपर, इज़ नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ पुअर ड्राफ्टिंग, ये सिर्फ पुअर ड्राफ्टिंग का रिजल्ट नहीं है, मतलब कि गलत तरीके से कानूनों को बनाया गया है। इट इज़ एन आउटकम ऑफ स्टेट कॉस्टिंग द नेट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एज वाइड एज पॉसिबल। ये जो आउटकम है ना, ये जो रिजल्ट है, मतलब ये जो चेंजेस लाई गई हैं कानूनों में, ये किसकी वजह से है? स्टेट कॉस्टिंग द नेट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस मतलब जो अपराध है, स्टेट क्या कर रही है, उसको कास्ट कर रही है, मतलब दिखा रही है, और ज़्यादा जितना वो बड़ा चढ़ा के उसको दिखा सकती है, एज वाइड एज पॉसिबल, विच इन पैरेलल इंक्रीज दी एवेन्यूज़ टू यूज़ पुलिस पावर, जो कि क्या करती है, साथ साथ में पैरेलली जो है और ज़्यादा रास्ते तैयार करती है ताकि पुलिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को यूज़ कर सके। मैनी ऑफ द न्यू ऑफेंसेस आर ऑलरेडी कवर बाय एग्जिस्टिंग लॉज, जो भी नए नए अपराधों को जोड़ा गया है वो ऑलरेडी कवर होते थे जो पहले के लॉज थे, आइदर अंडर, चाहे वो स्पेशल लॉज हों या फिर इंडियन पैनल कोड हो। एडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन देयरफॉर डज नॉट एक्सेप्ट इंक्रीजिंग पुलिस पावर। तो जो एडिशनल लेयर जो है वो जो चीज़ें तैयार की गई हैं क्रिमिनलाइजेशन को लेके, ये कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ जो पुलिस की पावर है उसको इंक्रीज़ करती है। एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्रेशन मतलब अत्याचार करना। तो कैसे जो है वो एक्सपेंशन हुआ है, बढ़ाया गया है अत्याचार को, किसी को, लोगों को दबाने की कोशिश करना। ऑपरेशन का मतलब दबाना भी होता है, सप्रेशन का मतलब लोगों को सप्रेस करना, उनकी आवाज़ को दबाना। इन नोटेबल फीचर ऑफ कॉलोनियलाइजेशन इज सप्रेशन इन द गाइस ऑफ सिक्योरिटी बाय गिविंग द एग्जीक्यूटिव अनचेक्ड पुलिस पावर। तो एक जो इंपॉर्टेंट नोटेबल जो फीचर था कॉलोनियलाइजेशन का, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम था, वो क्या था? सप्रेशन, मतलब लोगों की आवाज़ को दबाना। किसकी बेस में, मतलब किसकी बेस में? गाइस का मतलब होता है बेस ऑफ सिक्योरिटी का हवाला देते हुए लोगों की आवाज़ को दबाना। और बाय गिविंग द एग्जीक्यूटिव अनचेक्ड पुलिस पावर, बहुत ज़्यादा पावर देना पुलिस को। दिस पर्टिकुलर फीचर इज सो डीपली इंट्रेंच दैट द इंडियन स्टेट हैज़ ओनली इंक्रीज इट्स पुलिस पावर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये जो पर्टिकुलर फीचर है, मतलब फीचर है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, इसको इतना डीपली, मतलब इतना
डीपली जो है एंट्रेंच किया गया है, मतलब एस्टेब्लिश किया गया है। एंट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा स्थिरता से जो है वो एंट्रेंच करना, बनाना। तो इसको इतना डीपली एंट्रेंच किया गया है कि दैट द इंडियन स्टेट हैज़ ओनली इंक्रीज इट्स पुलिस पावर्स। तो इंडियन स्टेट जो है उसने सिर्फ अपनी पुलिस पावर को इंक्रीज़ किया है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको भी याद रखना, BNSS, इट रिपेयर्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एक्सपैंड्स दोज पावर कंसिडरेबली। ये क्या करता है, चेंज करता है जो क्रिमिनल प्रोसीजर था, ठीक है, 1973 में, एक्सपैंड दोज पावर कंसिडरेबली। और ये भी जो इस बिल के अंदर जो पावर थी CRPC के अंदर उसको इंक्रीज़ करता है। फॉर इंस्टेंस इट अलो पुलिस कस्टडी फॉर पीरियड लॉन्गर दैन इज अलाउड अंडर द करंट क्रिमिनल प्रोसीजर। जो पुलिस कस्टडी है उसको ये बढ़ाता है, जो कि मतलब करंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो दी गई थी उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। सम प्रोविजन ऑफ द VNS सच एज टेररिस्ट एक्ट अलो द पुलिस पावर्स दैट आर सिग्निफिकेंटली ब्रॉडर देन इवन दोज अंडर हॉर्श लॉज सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज़। और जो प्रोविज़न है कुछ BNS के, जैसे टेररिस्ट एक्ट हो गया, ये और ज़्यादा पुलिस पावर को अलो करता है, दैट आर सिग्निफिकेंटली ब्रॉडर, जो कि और ज़्यादा हो, देन इवन दोज अंडर हॉर्श लॉज, मतलब जो हॉर्श लॉ, जो काफ़ी ख़राब लॉस हैं, उसके अंदर में जो पावर थी उससे भी ज़्यादा पुलिस को पावर देता है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हो गया। द लेजिस्लेटिव इंक्रीज इन द यूज ऑफ पुलिस और पुलिस एडजेसेंट पावर इंक्लूडिंग थ्रू अदर लॉज इज ए कॉन्टिन्यूशन ऑफ कॉलोनियल पावर, नॉट ए रूट फॉर अनडूइंग दैम। अनडूइंग का मतलब होता है ख़त्म करना, नष्ट करना। तो मतलब जो कानूनी तौर पे जो इंक्रीज़ की गई है पुलिस की पावर को, ठीक है, इंक्लूडिंग थ्रू द लॉज, कानूनों के द्वारा, ये एक कॉन्टिन्यूशन है कॉलोनियल पावर का, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम थी, ना कि उनको ख़त्म करने का एक रूट है, एक रास्ता है, नॉट ए रूट ऑफ अनडूइंग दैम। इनफ हैज़ बीन रिटन अबाउट द पुलिस एंड प्रिजन बीन रैलिक्स ऑफ कॉलोनलाइजेशन। बहुत मतलब जो है वो लिखा गया है पुलिस के बारे में, एंड प्रिजन बीइंग रैलिक्स ऑफ कॉलोनलाइजेशन, और प्रिजन जो जेल होती है उसको एक साइन बताया गया है कॉलोनलाइजेशन का, ठीक है। येट द डीकोलोनलाइजेशन दैट द बिल सीक टू अचीव, लेकिन जो भी डीकोलोनलाइजेशन ये जो बिल थे वो अचीव करना चाहते थे, सीक का मतलब होता है ट्राई करना, कोशिश करना, उनको अचीव करना चाहते थे, पाना चाहते थे, प्रोवाइड नो स्कोप फॉर दिस देयर रिफॉर्म, लेकिन वो कोई भी स्कोप जो है हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं उनकी चेंजिंग के लिए, रिफॉर्म के लिए। विदाउट रीओरिएंटिंग द फाउंडेशनल परस्पेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन थ्रो कॉल्स फॉर डीकोलोनलाइजेशन बिल रिमेन वैक्यूस। वैक्यूस का मतलब होता है खाली। तो अगर हम लोग रीओरिएंटिंग मतलब दोबारा से, रीओरिएंटिंग का मतलब होता है चीज़ों को चेंज करना, तो हम लोग जो फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव है, हमारी जो सोच है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सोच होना, इन इंस्टीट्यूशंस की जो कानून बनाते हैं, अगर जब तक हम इन्हें रीओरिएंट नहीं करेंगे, एक नई दिशा नहीं देंगे, तो डीकोलोनाइजेशन की बात करना ये सिर्फ एक खाली रहेगा, हम लोग डीकोलोनाइजेशन की बात नहीं कर सकते। द होप ऑफ डीकोलोनाइजेशन विल रिमेन अनफुलफिल्ड बिकॉज द स्टेट हैज़ नॉट इंडिकेटेड आइदर नाउ और अर्लियर द विलिंगनेस टू ऑडिट एंड रीइमेजिन दिस एसेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशनलिटीज़ ऑफ कॉलोनियल पावर। तो जो होप है डीकोलोनाइजेशन की, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम से बाहर आना, ये अनफुलफिल्ड रहेगी। क्यों? बिकॉज द स्टेट हैज़ नॉट इंडिकेटेड, क्योंकि स्टेट ने हमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया है, इशारा नहीं दिया है, ना अभी और ना पहले दिया था। द विलिंगनेस टू ऑडिट एंड रीइमेजिन दिस एसेंशियल इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ कॉलोनियल पावर, ठीक है, जो मतलब एक विलिंगनेस, एक चाह नहीं दिखाई है, इनको ऑडिट करे, इनको चेक करे और रीइमेजिन करे ये जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं कॉलोनियल पावर की, ऐसा कुछ भी जो है हमें देखने को नहीं मिला है। इंक्रीजिंग टर्म्स ऑफ पनिशमेंट अक्रॉस द बोर्ड एज द BNS डज वाइल ब्रॉडनिंग पुलिस पावर्स बोरोज हैवली फ्रॉम द लॉजिक ऑफ कॉलोनियल क्रिमिनल लॉ। तो पनिशमेंट को इंक्रीज़ करना, उसके बाद जो BNS ने जो है पुलिस पावर को बढ़ाया है, ये सिर्फ सारी चीज़ें जो हैं वो कॉलोनियल पावर से जो हैं वो क्रिमिनल लॉ से जो है वो ली गई हैं, जो कॉलोनियल टाइम के थे, अंग्रेज़ों के टाइम में थे। बट दिस मीन फॉर इंडिया सेवरली ओवर क्राउडेड प्रिजन्स। इसका क्या मतलब है? इंडिया के जो गंभीर ओवर क्राउडेड, जिसमें बहुत सारी भीड़ है प्रिजन्स की, एंड इम्प्लीकेशंस ऑन पॉलिसिंग, और पॉलिसी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, हाउ, हु एंड ऑन whom आर आइदर नॉन कंसिडरेशंस और ओवरलुक्ड कंसिडरेशंस, ठीक है। तो इनका इन चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? फॉर सेवरली ओवर क्राउडेड प्रिजन एंड द इम्प्लीकेशंस ऑन पॉलिसिंग और आइदर नॉन कंसिडरेशंस, ना तो हमें इन चीज़ों को हमने देखा है, और इन और ओवरलुक्ड कंसिडरेशंस, जहाँ तो हमने इनको ओवरलुक कर दिया है, मतलब अनदेखा कर दिया है। उसके बाद इन पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सोच, आपकी समझ। The narrative of decolonialization surrounding the bill must not be seen in isolation from the development in other areas of criminal law that are contemporaneously punishing us back into the colonial ways and outcomes of law making। तो जो नरेटिव है, जो मुद्दा है,
डीकोलोनाइजेशन का सराउंडिंग दी बिल्स, जो कि बिल्स के ऊपर हमने मतलब सराउंड करता है, उसके आसपास में हमें दिखता है कि हम लोग डीकोलोनाइजेशन करने की जरूरत कर रहे हैं, उसको हमें जो है आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, मतलब अलग से नहीं देखना चाहिए। जो कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके साथ में हमें उसे देखना चाहिए बाकी क्रिमिनल लॉज में, जो कि कंटेम्परेनियसली मतलब साथ साथ में जो है हमें दोबारा से कॉलोनियल वेज के ऊपर लेके जा रहे हैं। उसके बाद फॉर इंस्टेंस अगर हम अभी की बात करें, लॉज सच एज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 विच ऑथराइजेज द पुलिस टू टेक मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट एक्यूज्ड एंड इवन दोज टेकन इनटू कस्टडी फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फर्दर द एम ऑफ कॉलोनलाइजेशन इंक्रीज सर्विलियंस ऑफ द पॉपुलस एंड इंक्रीज कंट्रोल बाय द स्टेट। तो अभी जो रिसेंटली लॉज आया था क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन जो एक्ट था 2022, जो कि ऑथराइज़ करता है, पावर देता है पुलिस को कि वो मेजरमेंट ले सकती है जो भी कन्विक्ट्स हैं, जिनको मतलब दोषी ठहराया गया है, जो कि एक्यूज्ड है, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है और जिनको कस्टडी में लिया गया है, हिरासत में लिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में, ठीक है। मतलब बिना किसी सबूत के उनको कोई मतलब घटना ना वो कर दे बाहर में, उनको रोका गया है। ये क्या करते हैं फर्दर दी इसको जो कॉलोनलाइजेशन का एम है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज सर्विलियंस निगरानी को बढ़ाते हैं ऑफ द पॉपुलस एंड इंक्रीज कंट्रोल बाय द स्टेट, और स्टेट का कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं थ्रू द आइडिया ऑफ। तो क्या लिखा हुआ है, थ्रू द आइडिया ऑफ डीकोलोनलाइजेशन मस्ट बी सीन इन अपोजिशन टू क्लोनलाइजेशन। मतलब जो आइडिया है डीकोलोनलाइजेशन का उसको हमें कॉलोनलाइजेशन के अपोजिट देखना चाहिए। मतलब जो कॉलोनलाइजेशन में हुआ था, जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो नियम थे उसको उसके उल्टा देखना चाहिए। दैट इज़ नॉट ऑल इट इज़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक एंडिएवर, मतलब ये एक आशावादी प्रयास है। ब्रीमिंग का मतलब होता है बड़ा होना, ब्रीमिंग विद द प्रॉमिस ऑफ ए पीपल शेपिंग देयर ओन डेस्टिनीज। और ये एक प्रॉमिस से भरा हुआ है कि लोग अपनी जो उनकी डेस्टिनीज है, अपनी किस्मत को अपने हिसाब से आकार दे सकें। इट गिव्स अफेक्ट टू रिकॉर्डेड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन। तो ये जो डीकोलोनलाइजेशन का आइडिया है ये ऑनर करता है, ठीक है, लोगों को मतलब सम्मान देता है एज सेंटर दी सिटीजनरी मतलब लोगों को जो है एक मेन पावर मानता है। बट हिडन बिहाइंड द रिटोरिक ऑफ डीकोलोनलाइजेशन, रिटोरिक का मतलब होता है किसी बात को कहना। तो लेकिन जो डीकोलोनलाइजेशन के पीछे छुपा हुआ है, जो कि हमने क्रिमिनल लॉ बिल्स लाए हुए हैं, लाई एग्जाग्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, एंशियस ऑफ कॉलोनियल पावर, मतलब टेंशन जो है वो कॉलोनियल पावर की इन लॉस के अंदर में छुपी हुई है। तो ये है आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ये दिया हुआ है वर्क एट प्रोजेक्ट 39A नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इनका नाम है मेट्रिया मिश्रा। तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसको एक बार जाके खुद से पढ़ लेना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो लाइक करें यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो नया बच्चा जुड़ा है, और कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखो। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उनको देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, लाइक करो। जय हिंद।